हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे और आप सभी बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बच्चों, इस वीडियो में आज आपको मैं ये समझाऊंगा कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स का पैटर्न क्या है और किस तरह से हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न। तो बच्चों, आप सभी बच्चों को ये पहले से ही पता है कि सीए फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 पेपर्स में से पहला पेपर होता है पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का, पेपर नंबर 2 होता है हमारा बिजनेस लॉज का, पेपर नंबर 3 होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा बोल देते हैं, और पेपर नंबर 4 होता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है ना बच्चों, ये जो 4 एग्जाम्स होते हैं इसमें से ये 2 एग्जाम्स सब्जेक्टिव नेचर के हैं, यानी कि इसमें आपको पेपर को लिख कर आना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। लेकिन ये जो 2 पेपर्स हैं ये हमारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। ओके, अब जो अकाउंटिंग का पेपर है और जो लॉ का पेपर है, इस पेपर को जब कंडक्ट किया जाता है तो इसमें आपको मिलते हैं 3 घंटे। ये 3 घंटों का पेपर होता है अकाउंटिंग का और लॉ का। थ्योरेटिकल पेपर है, आपको पूरा पूरा लिख कर आना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। ठीक है, ये जो 2 पेपर्स हैं, ये 2 पेपर्स का जो हमारा टाइमिंग रहता है वो है 2 घंटों का। ठीक है ना, तो लगभग अराउंड 2 बजे हमारा एग्जाम शुरू होता है, तो इसका मतलब ये एग्जाम 2 से 5 होगा और ये एग्जाम 2 से 4 होगा। ठीक है ना, अब इन 2 एग्जाम्स के अंदर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है रीडिंग टाइम। इसका मतलब ये एग्जाम 2 से 5 तो आपको लिखना शुरू करना है, लेकिन 15 मिनट इससे पहले आपको रीडिंग का टाइम मिलेगा। इसका मतलब 1:45 पे आपको क्वेश्चन पेपर्स अलॉट हो जाएंगे, दे दिए जाएंगे। आप उनको 15 मिनट तक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना है, ये आप अपने मन में एक सोच बना सकते हैं। 2 बजे पेपर शुरू होगा और आप उसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो ये मोटे तौर पर आपका एग्जाम का एक रूल है, एक पैटर्न है। तो इस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम अकाउंटिंग पेपर की बात करें, सिर्फ क्योंकि मैं एक अकाउंट्स का टीचर हूं, मैं आपको अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 पढ़ाता हूं, तो मैं आपको उसकी एक डिटेल नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। और ये डिटेल नॉलेज देने से पहले हम लोग थोड़ी सी एक बात और जान लेते हैं इस पेपर के बारे में। जो अकाउंटिंग का पेपर होगा उसमें आपके पास 3 घंटे तो हैं ही, यस सर, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। 15 मिनट आपको क्या मिला है? रीडिंग टाइम। 15 मिनट आपको क्या मिला है? रीडिंग टाइम। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि इन 15 मिनट के अंदर आपको एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना है, एक बार ये जान लेना है क्वेश्चन पेपर को देखकर कि ऐसे कौन से टॉपिक्स, ऐसे कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको शायद नहीं आते हैं, आप उनको स्किप करने वाले हो। अगर आप इन 15 मिनट में ये जान लोगे ना कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो एटलीस्ट आपको ये एक ठहराव आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं और मैं ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू कर दूंगा जैसे मुझे शीट मिलेगी। ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपको देखते लगते हैं कि नहीं आपसे नहीं होंगे, या फिर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते बिकॉज आपका वो कॉन्सेप्ट वीक था, आप वो चैप्टर छोड़ कर आए थे, आपने वो तैयारी नहीं की थी, व्हाटसोएवर आपके रीजन आपके पास हो सकते हैं, तो आप उसको ब्लैंकली छोड़ दो। आप अपने मन में उसका विचार भी लाना बंद कर दो कि आपको वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। क्योंकि बार बार अगर उसके बारे में सोचोगे ना कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा या मैं क्या करूं, तो फिर आपके ऊपर वो थॉट हावी हो जाती है और फिर आपको पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा पेपर के अंदर। ऐसा ना हो, इसलिए मार्क योर क्वेश्चंस जो आप करने वाले हो एंड ऑल्सो मार्क दोज क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, उस पर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। जो है हमारे सामने, जिसको हम कर सकते हैं, हम उसी पे फोकस करेंगे एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, तो ये 15 मिनट की तो ये इंपॉर्टेंस है। अब इस 15 मिनट में आपको क्या नहीं करना है वो भी मैं बता देता हूं। जो मेरा मानना है, आपकी अलग थॉट प्रोसेस हो सकती है, पर मैं वो ये करता कि क्योंकि अकाउंटिंग के पेपर में आपको 6 क्वेश्चंस आते हैं इन ऑल, 6 क्वेश्चंस आते हैं इन ऑल, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो तो कंपल्सरी ही होता है, देयर इज नो चॉइस।
वो तो कंपल्सरी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। और जो बाकी के बचे हैं आपके पास 5 क्वेश्चंस, उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 4। ठीक है ना? तो जो करना ही है, व्हेन देयर इज नो चॉइस, छोड़ना आपके लिए चॉइस है ही नहीं, यू कांट मेक अ चॉइस, तो फिर इसको पढ़ने का कोई फायदा बनता नहीं है। डोंट रीड इट, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 15 मिनट इसके ऊपर 15 मिनट इसके ऊपर वेस्ट करने का कोई तुक, कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको तो वैसे भी आपको करना ही है। तो 15 मिनट में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे भी नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 में से हमें कौन से 4 अटेम्प्ट करने हैं, इसकी चॉइस बना लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ लोगे। 15 मिनट में सारे क्वेश्चन एकदम से सारे नहीं पढ़े जा सकते हैं, पर ऊपर ऊपर से तो आप देख सकते हो ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, आपको आता है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बनाना है, 4 एडजस्टमेंट दे रखी हैं, ऊपर ऊपर से देख लिया, हाँ यार ठीक है सिंपल एडजस्टमेंट्स है, आई कैन अटेम्प्ट इट, तो उसको मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। फिर एक और क्वेश्चन देखा आपने, मान लो शेयर इशू से रिलेटेड है, अब वो क्वेश्चन भी आपको आता है, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, तो वो भी उसको मार्क कर लो। अब एक और क्वेश्चन आपने देखा, लेट से एक क्वेश्चन आपने देखा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप छोड़ के गए थे, आपको आता ही नहीं है, तो उसको क्रॉस कर देंगे कि ये मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। आई मेरी बात समझ? तो 15 मिनट में एटलीस्ट आप ये रिव्यू कर लेंगे ऊपर ऊपर से कि आपको कौन से 4 क्वेश्चंस करने हैं और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता है नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ कंपल्सरी क्वेश्चन, करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये टोटल ओवरऑल एग्जाम पैटर्न बनता है। अब बच्चों के मन में ये सवाल होगा, क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी अटेम्प्ट पहली बार देंगे। जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं वही इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं दे ऑलरेडी नो कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। अब नए बच्चों के लिए मैं यहां पर लेके आया हूं एक क्वेश्चन पेपर जो हमारे इंस्टीट्यूट का है, और ये क्वेश्चन पेपर है जून 2024 अटेम्प्ट का, जो अभी अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था हमारा। अब ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको भी पेपर में मिलेगा, तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लोगे, इससे फेमिलियर हो जाओगे, तो एटलीस्ट वहां पर जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको कुछ भी अननोन चीजें नहीं होंगी, आपको सब कुछ पता होगा। तो क्वेश्चन पेपर में 16 शीट्स हैं, 100 मार्क्स का पेपर है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 6 हैं, आपको अलाउड है टाइम 3 घंटों का। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो और देखो तो यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी है, और बाकी के बचे 5 रिमेनिंग क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वर्किंग नोट्स आपके आंसर के पार्ट होंगे, तो आप जो भी वर्किंग करते हो वो सारी की सारी फेयर तरीके से ही करना। जो भी कैलकुलेशंस करते हो उसको रफ तरीके से मत करना, उसको वर्किंग नोट मान के ही वैसे ही फेयरली करना। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें, अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखें जो कि कंपल्सरी है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मोटे तौर पर आपको हमेशा ट्रू एंड फॉल्स का ही क्वेश्चन मिलता है। आमतौर पर यही देखा गया है कि जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा, पार्ट ए, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रू एंड फॉल्स के तरीके से ही मिलते हैं, और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स कभी भी नहीं लिखना होता, आपको हमेशा उसका रीजन देना होता है, आपको हमेशा उसका रीजन देना होता है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, इसमें 6 आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं, तो 6 × 2, हर ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स का आपका ये हो गया। मोर और लेस जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है ये थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी में से आता है। अकाउंट्स के पेपर में अगर हम बात करें अकाउंट्स के पेपर की, तो अकाउंट्स के पेपर के अंदर 100 मार्क्स में से लगभग 5 से 15 मार्क्स थ्योरेटिकल होते हैं, ये थ्योरी ओरिएंटेड होते हैं, और बाकी के बचे 85 to 95 ये आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना? तो 5 से 15 मार्क्स के थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर मिलेंगे, और 85 to 95 आपको बाकी का सारा प्रैक्टिकल पेपर मिलता है। ठीक है,
हाँ, अब एक बात यहाँ पर और भी जानने की जरूरत है, हालांकि आपको पता होगा 100 में से आपको मार्क्स लेने कितने हैं पास होने के लिए? बेटे आपको मार्क्स लेने हैं 40 प्लस, 40 और 40 प्लस। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि एग्रीगेट आपको 50 प्लस चाहिए है, तो ये 40 प्लस का 40 का तो क्राइटेरिया मन से निकाल ही दिया करो। हमेशा मान के चला करो आपको 50 प्लस चाहिए, 50 प्लस चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो एग्रीगेट नहीं बनेगा। अगर सारे पेपर्स में 40-40 लोगे तो 160 तक पहुंचोगे, चाहिए तो आपको 200 400 में से, है ना। तो आपको एग्रीगेट बनाना है 50% का, तो मान के चला करो कि आपको 50 मार्क्स लेने होंगे। ओके, कमिंग बैक टू हमारा जो ये सैंपल पेपर है एक तरह का, उसमें पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होगा 12 मार्क्स का। अगर हम इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखें, पार्ट बी, तो पार्ट बी के अंदर फिर से देखो आपके पास थ्योरी है, फिर से। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा थ्योरी ही मिलेगी, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी मिल सकता है, देखो ना, प्रैक्टिकल भी मिल सकता है। ये देखो पार्ट सी, अगर आप पार्ट सी देखो तो दिस इज प्रैक्टिकल, आपको जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो क्या हुआ, पहले क्वेश्चन में पार्ट ए 12 मार्क्स का, उसके बाद पार्ट बी 4 मार्क्स का, 12 प्लस 4 16, उसके बाद पार्ट सी 4 मार्क्स का, 16 प्लस 4 20। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको 20 मार्क्स का मिल गया। इनफैक्ट आपको सारे क्वेश्चन 20 के ही मिलेंगे, तो 20 इंटू 5 अटेम्प्ट करने तो 100 मार्क्स बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स नॉर्मली ऐसे ही आता है, मोर और लेस दिस क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल, है ना। उसके बाद एक आधा पार्ट इसके अंदर प्रैक्टिकल हो सकता है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जिसमें आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात कर रहा होगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखो, सेकंड पार्ट, तो यहां पर आपको मशीनरी की डेप्रिसिएशन पूछी है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो 12 प्लस 8 20। सारे क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होता कि 20 का 20 एक ही क्वेश्चन हो, हमेशा उसके 2 पार्ट या 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए 10 नंबर का भी हो सकता है, पार्ट बी 10 नंबर का हो सकता है, पार्ट ए 12 नंबर का हो सकता है, पार्ट बी 8 नंबर का हो सकता है, बनाना उसको 20 का ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अब आपके चॉइस में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स चॉइस में आ सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है तो 2 का ए पार्ट भी छोड़ना पड़ेगा और 2 का बी पार्ट भी छोड़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लीव कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो एक ही क्वेश्चन छोड़ सकते हो ना, 5 में से 4 तो करने हैं, तो एक ही क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से 12 प्लस 8 20 मार्क्स का हुआ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है ए, जिसमें आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है ना। तो ये 12 मार्क्स का हो गया एनपीओ से रिलेटेड। फिर इसी का ही बी पार्ट जो क्वेश्चन है, बी पार्ट वो क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड मिल रहा है, जिसमें डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो फिर से 12 प्लस 8 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको पार्ट्स में क्वेश्चन मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखो, 4 का ए पार्ट एडमिशन से रिलेटेड है, 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। और फोर्थ का बी पार्ट जो है आपका वो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री से रिलेटेड, और वो है आपका 8 मार्क्स का। तो 12 प्लस 8 फिर से 20 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है इन्वेंट्री से रिलेटेड, इन्वेंट्री से। अब ये क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स में आया है, 5 मार्क्स में। अभी तक क्या था, 12 प्लस 8 12 प्लस 8 12 प्लस 8। जरूरी नहीं है कि हमेशा 12 प्लस 8 ही होगा, ऐसे भी हो सकता है 10 प्लस 10 भी हो सकता है ना। 10 प्लस 5 प्लस 5 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 15 प्लस 5 करके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है भाई हमारे इंस्टीट्यूट पे, वो हमारे को किस तरह से चेक करना चाहता है ना। तो ये क्वेश्चन इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको 5 मार्क्स में दे दिया। फिर इसका ही बी पार्ट, इसका बी पार्ट जिसमें आपको सब चॉइस दे दी कि आप एक कर लो, 5th का बी का फर्स्ट और 5th के बी के सेकंड में आपको इंटरनल चॉइस भी दे दी। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इंटरनल चॉइस मिले, पर अगर मिल गई तो आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली जरूर पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप दोनों अटेम्प्ट करके आ जाओ, लेकिन चेक तो बेटे एक ही होगा, और हमेशा चेक होता है फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो अगर यहां पर लिखा है कि आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है, तो बेटे आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। 2 करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, पेपर शायद छूट जाएगा, और 2 करने से फालतू मार्क्स तो मिलने नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बहुत क्लियरली पढ़ लेना इंटरनल चॉइस है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन को देखो, बी
बी पार्ट को, तो बी पार्ट भी देखो 5 मार्क्स में मिला है आपको, तो 5 का ए पार्ट, 5 का बी पार्ट, ठीक है। अब बच गए 10 मार्क्स। अब जो 10 मार्क्स बच गए, अब ये चॉइस में था, ये भी 5 का ही होगा, ये देखो अब 5 का सी, जो बच गए हमारे 10 मार्क्स, उसके लिए हमारे को क्वेश्चन एक अलग से दे रहा है रिलेटेड टू शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। जर्नल एंट्रीज मांग रहा है शेयर कैपिटल से रिलेटेड 10 मार्क्स का, तो 5 + 5 + 10, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए, अगर आप पार्ट ए की बात करो, अगेन दिस इज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया अब आपको, 15 का, और साथ में एक उसने थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया। नॉर्मली ऐसा देखा गया कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है 6th क्वेश्चन, उसमें एक पार्ट हमेशा 5 मार्क्स का होता है और ये 15 + 5 ही दिया जाता है। ये दिस इज रिलेटेड टू अ थ्योरी क्वेश्चन, ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपके अटेम्प्ट में भी ऐसा ही मिलेगा, बट इट इज ऑलवेज सीन कि जो पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी, उसमें पहले ट्रू फॉल्स ही आता है और 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं, 6 × 2, 6 क्वेश्चन, दो का। और जो आखिरी क्वेश्चन होता है वो 15 + 5 में देखा गया, जिसमें जो आखिरी का 5 होता है वो हमेशा थ्योरी होता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी जरूर मिल गई है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट, जो पेपर आप देने जा रहे हैं, जो एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, वहां पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है वो आपकी चॉइस है ना। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली जरूर पढ़ के आना है। जो भी आपके वर्किंग नोट्स हैं वो फेयरली बना के आना है, उसको रफ में मत ट्रीट करना, ठीक है ना। अपने साथ कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, स्केल सब कुछ लेके जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चे अभी सितंबर का हमारा एग्जाम देने वाले हैं इंस्टीट्यूट का, उस एग्जाम्स की तैयारी यहाँ तो उनकी चल रही होगी या बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कर ली होगी, एंड वो बिल्कुल तैयार होंगे एग्जाम्स देने के लिए। तो उन सभी बच्चों को और आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए भी सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, गुड लक, टेक केयर एंड बाय।